क्या है? कितने साल तक? 300 साढ़े 300 साल तक राज बन रहा। बनो उमैया का चला, बनो अब्बास का चला, रासुल हारून रशीद का चला, हारून रशीद का सिलसिला चला, इन लोगों ने चलाया। उस वक्त चंद आलिम और चंद शावा मौजूद थे, उसके अंदर हजरत जलालुद्दीन, हजरत हुरैरा, हजरत तलहा, हजरत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु और आइम्मा हदीस और उन लोग के नाम लिखे वो। लेकिन ताबीन के अंदर उसमें सबसे अफजल पे नाम आता है तो हसन बसरी का नाम आता है। सुभान अल्लाह। क्या नाम आता है? हसन बसरी का नाम आता है। हसन बसरी ने उस वक्त डोर को खींच के चलाई। क्या चलाई? डोर को खींचा लगाम और इस्लाम को बुलंदी पे लेकर आए। सुभान अल्लाह। क्या लेकर आए? इस्लाम को बुलंदी पर लेकर आए। ऐसी बुलंदी पर लेकर आए कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनका दर्जा ऐसा बुलंद कर दिया कि क़यामत तक जब इतिहास गिना जाएगा हसन बसरी सबसे बाद अली के बाद अगर किसी को मर्तबा मिलता है तो वह हसन बसरी को मिलता है। कुतुब भी वही, कलंदर भी वही, अब्दाल भी वही, फकीर भी वही, शाह भी वही और सूफी भी वही और इमाम भी वही और पीर भी वही। आपने इतने सारे बनाया, ऐसा इल्म लोगों को अता करा, ऐसा अता करा कि बगदाद शहर के अंदर आपने सैकड़ों ताबीनों को जो तबे थे, जो ताबीन को देखने वाला तबे होता है, उन लोगों को बड़े से बड़े शेख के दर्जे में डाल दिया और जगह जगह गलियों में जाओ ये समझाने के लिए। आज हम इंडिया में रहते हैं भाई, कोलकाता की भाषा हमको कल बंगाली में नहीं आती, बराबर है। अब बंगाली भाषा में नहीं आती, उड़ीसा जाओ तो उड़ीसा की भाषा नहीं आती, गुजरात में जाओ पूरी गुजरात की भाषा नहीं आती, बराबर है। इस तरह भाषा नहीं आती थी तो उन्होंने जिस भाषा के इलाके का इंसान रहता था उसको बुला के उसको दरस दिया और उसको शेख बनाकर, दरस देने वाला बनाकर बोला जा अब उनकी तेरी जो भाषा थी उसी में इसको डबिंग करके सुना मोहम्मद ये है, ये है, पहले बैत ये है। इस तरह जगह जगह आप जाकर लोगों को समझाते और दिन फैलाया। पूरा बगदाद के अंदर दर्जा बुलंद हो गया। यहाँ तक क्या बताओ आज एक रात कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने फरमाया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली शेर खुदा को किसी शख्स ने बोला, ये अली शेर खुदा शाम के अंदर जंग के लिए नहीं चल रहा तो आप दुआ कर दीजिए कि शाम के अंदर सबको बर्बादी हो जाए, उनके लिए नारद भेजिए। आपने फरमाया नहीं, अल्लाह के रसूल ने फरमाया शाम के अंदर कयामत तक, शाम के अंदर कयामत तक 40 कुतुब होंगे। क्या होंगे? 40 कुतुब रहेंगे कयामत तक। और एक भी कुतुब कम होता है तो उसको अल्लाह ताला एक कुतुब बनाकर फिर 40 कर देता है। नबी ने फरमाया जहाँ कुतुब रहते हो वहाँ अली बद्दुआ नहीं कर सकता। समझ में आ रही क्या मतलब? तो सबसे ज्यादा कुतुबी कयामत तक चलने वाली वो शाम है। शाम समझ गए? तो इराक के कुछ लोग लिए, कुछ बसरा के लिए, कुछ ये सब भेके होकर शाम में गए और शाम के अंदर दर्जा बुलंद करा। और बुलंद कर ने फरमाया कि 40 के अंदर मैं बोलता हूँ हयात के अंदर अभी किसे देखना है जान लो के हसन बसरी भी इस जमाने के कुतुब है। क्या है? कुतुब। अब बोल दो कुतुब किसको बोला जाता है? कुतुब का मतलब ही अब्दाल है। अब्दाल है। सुभान अल्लाह। क्या है? अब्दाल। कुतुब का मतलब क्या है? अब्दाल। और अब्दाल वो जात होती है। क्या होती है? अब्दाल उसको बोला जाता है जिसके घर में सखावत की नहरें चलती हो, जिसके घर में इमदाद की नहरें चलती हो, जिसके घर के अंदर जो पांव रख दे बेईमान वाला तो खाए बिगड़ लिए बिगड़ जा नहीं सकता। हर चीज से अता करने वाला हो उसको कहते हैं कुतुब, उसको कहते हैं अब्दाल, उसको कहते हैं शेख, उसको कहते हैं पीर और उसी को कहते हैं बंदे नवाज, उसी को कहते हैं खाजा और उसी को कहते हैं मोहम्मद का आशिक, उसी को कहते हैं अली का आशिक। वो पीर वो जात होती है जो दरवाजे पर चढ़ जाए, बड़े से बड़ा दुश्मन हो लेकिन इसके बाद उसको बिठाए कि आ बैठ, मेरे नबी की सुन्नत है कि नबी ने कल में बिगड़ वालों को बिठाया और उनको दावत कैसी दी, खिलाया पिलाया, फिर फरमाया जो हाजत है वो मांगो,
اللہ سے مانگ کے دیں گے، دعا کریں گے، دعا کری. اگر مسلمان بننا چاہتا ہے تو خیر کوئی بات نہیں، وہ نہیں بنتا ہے تو خیر کوئی بات نہیں. ہمارا کام تھا خدمت کرنا، ہم نے کر دی. میں نہیں جانتا تو کون سا دھرم کا ہے، میں جانتا ہوں کہ اللہ کی مخلوق ہے، یہ اللہ کی مخلوق ہے. جو یہ سلسلہ چلاتا ہے پیر و مرشد کا تو اس کے اخلاق اس طرح ہونا چاہیے. اگر اس طرح نہیں ہے تو فرمایا وہ پیر و مرشد بھی نہیں ہے، وہ شیخ بھی نہیں ہے، وہ امام بھی نہیں ہے، اس کے پیچھے نماز بھی نہیں ہے. جس کا دل مومن نہ ہو، دنیا تم پہ ظلم کرتے رہے تم صبر کرنا. کیا بولا؟ دنیا تم پہ صبر کرے، تکلیف دے، پیر وہ ہوتا جو صبر کرے. کوئی تہمت لگائے تم شکر بجاؤ. کوئی تہمت لگا دے یہ تو ایسا ہے ویسا ہے تو مولا تیرا شکر ہے، شاید گنے زیادہ تھے میرے گناہ جس طرح عمر بھیجتا اور تم پاس نذرانہ ہو تو بھیجو. لے بھائی نذرانہ اس لیے، نذرانہ کس کا ہے؟ وہ پیر صاحب کا، اور ان سے بدنامی کرتا ہوں. انہوں نے بولا رکھ لے، کل تو نے میرے گناہ معاف کر، اس کے لیے نذرانہ ہے. پیر وہ ہوتا ہے ہر حال کے اندر اپنے مرشد اپنے مریدوں سے وہ راضی رہنے کی کوشش کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ راضی رہتا ہے. اور پیر وہ ہوتا ہے جو مرید آ جائے محفل کے اندر، محفل میں آ جائے تو اس کے دل میں سے دنیا نکال دے اور محمد کا ایک ڈال دے. اس کے تنتر جینے کے بدل دے پہلے کے، اور تنتر بدلا دے، اس کو کہتے ہیں پیر و مرشد. لے کر آیا دنیا کی حاجت، ارے وہ بھی مقبولات کرا دے اور اس کو دین محمد سے بدلی کر دے. شیخ سچا ہوتا ہے. شیخ کے پاس سب کو حاجت، شیخ کو صرف محمد کی حاجت، اللہ کے رسول کی حاجت، پنجے تن کی حاجت. اور دنیا کو شیخ کی حاجت ہو کہ کبھی علم سے نوازے، کبھی دنیا سے نوازے، کبھی جسم سے نوازے، کبھی عورت سے نوازے، کبھی بچوں سے نوازے، کبھی دولت سے نوازے، کبھی گھر سے نوازے. برحق شیخ میں اللہ نے طاقت دے رکھی ہے کہ وہ ہاتھ اٹھائے گا، تیری لیے ہاتھ اٹھائے. اب تیرا ایمان جتنا مضبوط ہوگا اللہ اتنی جلدی تیرے کام کو انجام دے گا. اب تیرے ایمان پہ تیرے کام کو انجام ہے، ورنہ تیرا ایمان مکمل ہو آپ پیچھے آنے سے پہلے اللہ کی خواہشیں پوری کر لے. لیکن شیخ پہ ایمان ہو اور شیخ بھی ایسا ہو کہ حال میں اپنی نگاہ ایک رکھے، نہ امیری نہ غریبی نہ فقیری، بالکل نہ امیری نہ غریبی نہ فقیری نہ بھوک نہ پیاس، جو بھی آیا اس کو ایک نگاہ سے دیکھا کہ یہ کلمہ طیب والا ہے، یہ محمد کا عاشق ہے، یہ علی کا غلاموں میں سے ہے. ارے علی کے غلاموں میں سے نہیں، نبی کو چاہنے والا نہیں، رب کو سمجھنے والا نہیں. محفل میں بیٹھ، بعد میں پڑھنا کلمہ، پہلے تعریف تو سن لے کی، شاید تعریف سن لے پھر ایمان لے، تعریف سن لے پھر ایمان لے. شیخ سچا ہو، بولنے والا سچا ہو، دل میں اترتے دیر نہیں لگتی، دل میں اترتے دیر نہیں لگتی ہے. اس لیے کہ جب بولنے والا سچا ہوتا ہے تو شیطان بھی وسوسے نہیں ناچ سکتا ہے، انسان بھی وسوسے نہیں ناچتا ہے، چاہے وہ عورت بن کر آتا ہے، چاہے بچہ بن کر آ جائے، چاہے وہ ماں بن کر آ جائے، باپ بن کر آ جائے، لیکن وسوسے نہیں ناچ سکتی. کیوں؟ میرا شیخ کے الفاظ کافی ہے. اس لیے کہ میرے شیخ نے جو بتایا وہ رب نے بتایا ہے، وہ قرآن بتایا ہے، وہ رب نے بتایا، میرے شیخ نے بتایا ہے. شیخ ایسا ہو جو حق پہ ہو، نہ اپنی کبھی لالچ کے لیے نہ ہو. مصافحہ بھی لے مرید کے ساتھ، یہ سوچ کے لے کہ شاید اس کے میرے گناہ معاف ہو جائے، صلی اللہ علیہ وسلم بول کر لے. ملاقات بھی کرے تو یہ سوچ کے کرے کہ ہم لوگ روح ارواح پہ پہلے مل چکے ہیں، روح ارواح پہ مل چکے ہیں، پھر ملاقات ہو رہی ہے بصری کے اندر. بس اتنا ہے کہ کچھ میں آگے ہوں، کچھ تو آگے ہے، کچھ میں پیچھے ہوں، کچھ تو پیچھے ہے. یہ تو اللہ ہی جانتا ہے کون کب آگے بڑھنے والا. ہر پیر مرید کی سفارت نہیں کر سکتا. کچھ مرید لگن ایسی کر لیتے ہیں کہ پیر بھی جاتا ہے مرید بھی جاتا ہے. اللہ کے رسول جناب صلی اللہ علیہ وسلم آج ہمارے سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جلسے کے مطابق
बताओ कि पीर कैसा हो। एक मुरीद है, अपने लश्करों को लेकर चला, शागिर्दों को साथ में लेकर चला, बस्ती छोड़ गया, उस बस्ती पास चले गया, दूसरी बस्ती पास जाकर देखता है तो खूबसूरत औरत दिखती है, उस पर उस पीर का दिल आ जाता है कि मैं इससे निकाह करना चाहता हूँ। पीर का दिल। मुरीद सब बैठे हैं, बयान चालू है। सुबह पड़ते ही पता लगा घर पहुंच गए। मुरीद को बोला कि भाई मैं बाहर जा रहा हूँ काम से, फलाने फलाने के घर पर। ठीक है, गए वहाँ औरत को बोला भाई आप मुझे खूबसूरत लगती हो, मैं आपसे निकाह पढ़ना चाहता हूँ, शादी करूँगा। उसने बोला कि जी ठीक है, आप मुझसे शादी करना चाहते हो तो कुछ में शक व गिला नहीं, लेकिन कुछ शर्त है मेरी। क्या कि आपकी मैं शर्त निकाह मानने तैयार हूँ। क्या बात, उससे बढ़कर कोई जगह नहीं, अब उससे सब शर्त छोटी हो गई। दुनिया के कुछ काम है आपके करना पड़ेगा। आपसे मैं निकाह पढ़ूंगी तो मुसलमान बन जाऊंगी, और मैं भी मुसलमान नहीं हूँ। मैं भी मुसलमान नहीं हूँ, तो मुझे मुसलमान बनना पड़ेगा। तो जब मैं मुसलमान बनने के लिए आपके एक ही बोल पे हाँ हो गई, तो आप भी मेरे कुछ काम है वो काम के दीजिए। बोले ठीक है कर देंगे। चलो बोले मैं जी जानवर को खाना खिलाती हूँ, आप भी खिलाने चलिए। अब वो जानवर को खाना खिलाने गई, आपने भी खिलाए। अच्छा बोले मैं बार बार घुमाती हूँ, आप भी चलिए घुमाए। अच्छा इसमें से एक जानवर लेकर जाना है, घर वाड़े में से लेकर जाना है, तो मैं तो उठा नहीं सकती, हमेशा कोई होता है, तो आज आप उसको उठा लीजिए। पीर साहब ने उस जानवर को उठा लिया। क्या उठा लिया? गर्दन पे उठा लिया। अब गर्दन पे उठाकर जानवर को ले गए। जानवर को लेकर गए, आपने बोला बैठिए, वक्त हो गया खाने का, खाना खा लेते हैं। आप गई, उसी जानवर को जबा कर दिया। जानवर को जबा करके गोश्त बना के ला के रखा, और उसके धर्म के मुताबिक शराब थी वो भी ला के रखी। जब गोश्त देखा तो बोले ये गोश्त कब मंगाया? बोले जो जानवर तुम गर्दन पे उठा के लाए हो, कंधे पे गर्दन पे, ये उसी जानवर का गोश्त है, सुअर का गोश्त था। किसका गोश्त था? सुअर का गोश्त था, और शराब पड़ी हुई थी। बोले दोनों चीज तुम खा लोगे फिर मैं आपसी हो गई, फिर मैं आपके हुई। मुरीद ढूंढते हुए भागता हुआ तड़पत गया, सरकार ये हराम है हमारे में, शुगर का गोश्त खाना, शराब पीना हराम है। आपने बोला जी हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन मैं इससे मोहब्बत करता हूँ, इससे मैं मोहब्बत करता हूँ, तो मेरे को आप जाओ, तुम मुरीद हो, मैं देख लूंगा ये सब, आप जाओ। आपने बोला हमारे पीर साहब अगर शुगर का गोश्त खा लेते हैं और शराब पी लेते हैं तो इस्लाम के कानून टूट गए, हराम हो गया है, लेकिन हमारा पीर है, मानना पड़ेगा कि ना। औरत के पास से निकल गए, खाने का टेबल छोड़ दिया, शराब को छोड़ दिया, और आप इल्तिजा में बैठ गए। उनके मुरीद इल्तिजा में बैठ गए, हाथ बांध कर नमाज अदा करने के बाद दुआ करी, लाइन परवरदिगार हमारे पीरो मुर्शिद की पर रहमत कर, करम कर, उनको हर चीज तेरी रहमत के दर्जे से उनका बुलंदी फरमा, और जो उन्होंने अभी हाल उम्मीद रखी है उस उम्मीद को तुझसे बेहतर कोई जानने वाला नहीं है, उस उम्मीद को तू नाकाम कर। और आपने फरमाया या गोश, हमने सुना था जब किसी का पीर काम ना करे तो तुम काम करते हो, या गोश अल मदद, आज हमारा पीर बहक चुका है, उसको बचा लीजिए। हमारा पीर बहक चुका है, बचा लीजिए। तो वहाँ सरकार को आजम वजू में लगे हुए थे, बोलिए सुभान अल्लाह। सरकार को आजम वजू में लगे हुए थे, वजू में लगा के हाथ धोते अपने मुंह में कुल्ली फेंका। सब बोले सरकार यहाँ फेंकते, आज यहाँ क्यों फेंक रहे हैं, यूँ क्यों फेंक रहे हैं? कोई बोला नहीं। कुछ देर का सरकार आपने कुल्ली वहाँ क्यों करी? तो बोले एक मुरीद पीर ऐसा था, शेख था, जिसको मालूम पड़ी कि गोश्त के पैर का निशान जिसकी गर्दन पे नहीं आता है वो विलायत नहीं पा सकता है, और उसका इल्म ज्यादा था, तो उसने फरमाया कि ऐसे गोश्त तो बहुत देखे हैं, ऐसे पीर तो बहुत देखे हैं, मैं नहीं मानता। तो उसको अल्लाह तबारक व तआला ने मेरी पैर की जगह खिंजीर के पैर रख दिए गर्दन में। खिंजीर के पैर जो गोश्त का नहीं हो सकता वो रब का नहीं,
वो नबी का नहीं, वो अली का नहीं। अगर गोश्त का हो जा तो पंजे तनी हो गया। गोश्त आदम अलैहिस्सलाम ने उसके पीर की मुरीद सुनी, मुरीद की बात सुनी कि पीर को बचा रहे और गोश्त से मदद मांगी। आपने कुल्ली करी जमीन पे और कुल्ली अल्लाह की कुदरत से उस पीर के मुंह पे जाती गिरती है। होश में आता है, अरे दुनिया में मशगूल हो गया, ये क्या है? तो बोले ये वो चीज है जो तुमको खाना हराम है। आपने उठकर अल्लाह का हम्द और सना करी, माफी मांगी और फरमाया कि सच कहा था अल्लाह ने कि गोश्त का जिसके पास पैर ना हो उस पर शैतानों का पैर होता है, उस पर बदजनावरों का पैर होगा। तो गोश्त आदम की बारगाह में गए और इल्तिजा करके आप उनके मुरीद सागिरीद हो गए। सुभान अल्लाह। गोश्त के सागिरीदों का फरमान पढ़िए सलाम। ऐसा इश्क देखें, अभी मैंने तुमको बताया कि शेख वो होता है जो बेईमान वाले को नवाजता है। बिल्कुल दलील के साथ देता हूँ तुम्हारे को जवाब में। ऐसा नहीं खाली ऐसे बोल दूंगा लोगों की तरह। मैं बोलूंगा तो पहले के बोले लोग का सुनेला गोश्त की कहानी, और गोश्त ने जो बोला है वो अली की कहानी। अली की जो कहानी बोली है मोहम्मद मुस्तफा की है, और मोहम्मद ने जो बोला है जो देख कर बोला है, सुन कर नहीं बोला है। मोहम्मद तो देखता था और बोलता था। मोहम्मद की जातो है। आया एक दीवानी हो गई, एक दीवानी आ गई, और ऐसी दीवानी हो गई गोश्त के पीछे के पूछो मत। गोश्त की खिदमत में बैठी रहती, हमेशा बैठी रहती। एक दिन ऐसा आ गया कि उसको निके का वक्त आ गया। थी वो ईसाई की कौम, यहूदी की या ईसाई थी बे ईमान में। तो उसके बाप ने बोला तुम जाओ